जय हिंद प्यारे साथियों। अगर आप पीएनएसटी और एनएम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो गाइस यह क्लास आप लोगों की ओल्ड क्वेश्चन पेपर सीरीज़ है। अभी तक गाइस लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और देखिए यहाँ पे आप लोगों को फिजिक्स के जो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर ये आप लोगों के सामने है, तो इनको हल करवाया जा रहा है। अभी देखिए यहाँ पे एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग, जो फिजिक्स आप लोगों का होता है उसमें सबसे ज़्यादा आप लोगों को न्यूमेरिकल वाला जो है पार्ट पूछा जाता है, ये हमेशा याद रखिए। तो आप लोगों को फॉर्मूले पे भी ध्यान देना है, उस पर भी काम करना है। ओके, देखिए इस पेपर को देख के आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। ओके, यानी काफ़ी टफ रहता है फिजिक्स वाला पार्ट। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने पहला, A semiconductor has electron concentration density is 8 into 14 8 into 10 पे 14 की घात सेंटीमीटर क्यूब एंड दैट ऑफ होल्स इज 5 इंटू 10 पे 12 की घात सेंटीमीटर क्यूब। द सेमीकंडक्टर इज, तो इन्होंने पूछा है एक अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन घनत्व की सांद्रता 8 गुना 10 पे 14 की घात पर सेंटीमीटर क्यूब एवं होल की सांद्रता 5 गुना 10 पे 12 की घात पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो अर्धचालक कौन सा होगा? एन टाइप होगा, पी टाइप होगा, आंतरिक अर्धचालक या पीएनपी टाइप। तो गाइस अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा सेमीकंडक्टर के बारे में तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आसानी से आप कर लोगे। अब सेमीकंडक्टर क्या होता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। सेमीकंडक्टर वह चालक, ओके, जिनसे विद्युत का प्रभाव कम मात्रा में होता है। कैसे कम मात्रा में? मतलब चालक से कम और कुचालक से अधिक होता है विद्युत धारा का प्रभाव, वे अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे आप लोगों के अर्धचालकों में आ जाते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। ओके, ये आप लोगों के शुद्ध होते, सिलिकॉन और जर्मेनियम शुद्ध अर्धचालक होते हैं। फिर इनमें जो है हम लोग क्या मिलाते हैं? अशुद्धि मिलाते हैं, उसके बाद बनाते हैं पी टाइप, एन टाइप, ठीक है, ये वाले बनाते हैं। तो इनके बारे में मैं एक क्लास में जो है सेमीकंडक्टर की जब क्लास लाऊंगा उसमें सारा डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी इतना नहीं बता सकता मैं। तो देखिए पी टाइप जो मटेरियल होता है आपका अर्धचालक, उसमें जो है आप लोगों को देखिए इस क्वेश्चन के अनुसार मैं कंपेयर कर देता हूँ। चलिए कौन सा अर्धचालक होगा, देखिए इतना एक्सप्लेन करूँगा तो मैं काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। ओके, तो चलिए वो क्लास में करेंगे जब सेमीकंडक्टर का आपका टॉपिक लेके आऊँगा मैं, उसमें करेंगे, ठीक है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे अब इसमें क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन की सांद्रता है 8 गुना 10 पे 14 की घात और होल की सांद्रता क्या है 5 गुना 10 पे 12 की घात। तो ये जो इलेक्ट्रॉन और ये होल है, तो सेमीकंडक्टर में इन्हीं दो शब्द पे डिपेंड है आप लोगों का, इलेक्ट्रॉन और होल पे। ओके, आपको हमेशा ध्यान रखना है जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें विद्युत धारा का प्रभाव किसके कारण होता है? होल के कारण होता है, ठीक है। एक पॉइंट, पी टाइप जो सेमीकंडक्टर पदार्थ होता है उसमें जो धारा का प्रभाव होता है वो होल के कारण, किसके कारण? होल, हिंदी में इसको व्यूअर बोलते हैं। और फिर आप लोगों का देखिए जो एन टाइप पदार्थ बनाया जाता है उसमें जो है धारा का प्रभाव इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, ठीक है। मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होल्स की अधिकता होती है, ठीक है, और एन टाइप में किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है, यानी बहुसंख्यक वाहक इनमें होल होते पी टाइप में और एन टाइप में बहुसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जो ज़्यादा होंगे उसी के कारण धारा प्रवाहित होगी, पी टाइप में होल्स ज़्यादा है तो होल्स के कारण। तो अभी देखिए यहाँ पे किसकी मात्रा ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन की है या फिर होल्स की है सांद्रता? तो देखिए 5 गुना 10 पे 14 की घात है और यहाँ पे 5 गुना, तो ये आप लोगों का होल जो है वो कम है ना, और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो कौन से टाइप का हो जाएगा ये? एन टाइप का हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं आगे, चलेगा देखिए काफ़ी, चलिए ये आप लोगों का हो जाएगा एन टाइप का पदार्थ हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये आप लोगों का है। ओके, क्वेश्चन देखिए 5 ग्राम की गोली 100 सेंटीमीटर की चाल से चलते हुए एक लकड़ी के ब्लॉक को 6 सेंटीमीटर तक घुस जाती है। गोली द्वारा ब्लॉक पर लगाया गया औसत बल क्या होगा पूछा है। अभी देखिएगा 8300 न्यूटन
417 न्यूटन, 830 या शून्य। तो बिल्कुल इसी प्रकार के न्यूमेरिकल पूछेंगे गाइस। ओके, इसका उत्तर आएगा 417 न्यूटन। लेकिन आएगा कैसे? इन्होंने कहा है क्वेश्चन में, देखिए एक गुटका है, ओके, उस पे जो है एक गोली चलाई जाती 5 ग्राम की। कितनी? 5 ग्राम की एक गोली चलाई जा रही है। तो ये आप लोगों की अंदर तक कितनी जा रही? 6 सेंटीमीटर जा रही। कितनी? 6 सेंटीमीटर जा रही है। ओके, मतलब ये बीचों बीच आ जाएगी, ठीक है, गोली आपकी। आधा पार्ट बच जाएगा, आधे में गोली चले जाएगी, ठीक है। तो इस पे जो है कितने, ये गोली जो चल रही वो 100 मीटर पर सेकेंड वेग से चल रही, 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही। मतलब इसका जो प्रारंभिक वेग है यू कितना है? 100 सेंटीमीटर है, 100 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और वी अंतिम वेग आप लोगों का क्या है? 0 है, ठीक है। चलिए, मतलब हमारे पास क्या क्या दिया है देख लो। यू 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और आपका जो है द्रव्यमान मास कितना है? 5 ग्राम की गोली है वो, ठीक है, 5 ग्राम की गोली। और ये आप लोगों का देखिए 6 सेंटीमीटर तक घुस जाती है। मतलब यस का मान दे रखा है, किसका? एस का, स्पीड का। स्पीड उसकी, स्पीड बोले तो नहीं, यस मतलब दूरी, ठीक है, डिस्टेंस का। 6 सेंटीमीटर आप लोगों का दे रखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या ज्ञात करने बोला है? औसत बल F इजक्वल टू एम ए ज्ञात करने बोला है। तो हमारे पास मास तो दिया है, लेकिन त्वरण ज्ञात करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे इन फार्मूले के ये जो मान दे रखा है, ये कौन से फार्मूले में आपका आ जाएगा? आपने देखा होगा गति के नियम। ओके, u इजक्वल टू वी इजक्वल टू यू प्लस ए टी होता है एक फार्मूला। ओके, तो ये वाला तो पुट नहीं होगा क्योंकि टाइम हमारे पास दिया नहीं है। सेकेंड आपका क्या होता है देखिएगा, सेकेंड होता है वी स्क्वायर इजक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। कुछ फार्मूला याद आया होगा आप लोगों को। चलिए, वी स्क्वायर इजक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। तो देखिए इसमें मान रखेंगे हम लोग, इसमें मान रख देंगे तो आप लोगों की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? देखिए ये प्रारंभिक अंतिम वेग कितना था? 0 था। और प्रारंभिक वेग आप लोगों का देखिए 100 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा ये, ओके। और माइनस 2 इंटू ए का मान हमको ज्ञात करना है। और एस स्पीड का मान कितना दिया है? देखिए 6 सेंटीमीटर तक गोली घुस जाती है, राइट है, 6 सेंटीमीटर तक गोली घुस जाती है। तो ये हमने 6 रख दिया है मान इसका, चलिएगा। चलिए, तो इसको करने पे आप लोगों का बहुत सारा, वैसे काफ़ी सारा लंबा है, इससे आप निकाल सकते हो, ठीक है, इससे निकाल सकते हो। काफ़ी टाइम लग जाएगा निकालने में मुझे, इसलिए इसका उत्तर देखिएगा लगभग 417 न्यूटन आएगा। ओके, उसी फॉर्मूले में रखने के बाद आएगा ए का मान निकालेंगे, उसके बाद एफ इज इक्वल टू एम एम में मान रख देंगे, ठीक है। आप करने की कोशिश कीजिए, मैंने बता दिया तरीका। देखिए ये आप लोगों का 4 संधारित्र दिए गए चित्र के अनुसार एक परिपथ से जुड़े हैं। ए और बी बिंदुओं के बीच प्रभावी धारिता कितनी है? देखिएगा माइक्रोफेरेड है, ठीक है। तो ये चित्र में जो है आप लोगों का टोटल आप लोगों को निकालना है धारिता, ठीक है। चित्र दिया है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को पूछेंगे। देखिए ये आप लोगों का चित्र में देखा है, संधारित्र कैपेसिटर जुड़े हैं। अब देखिए फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, ओके। अगर हमारा जो कैपेसिटर है वो श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा? 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस c2 प्लस c3, जितने भी आप जोड़ सकते हो। और समांतर क्रम में c इज इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3 डैश n आप लोग नंबर आप जोड़ सकते हो। अब इसी के अनुसार देखिए डायग्राम को आप कंपेयर कीजिएगा। आप लोगों का ये जो है ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है इतना, ठीक है। तो ये जुड़ के कितना आ जाएगा? मैंने बताया था 1/c इज इक्वल टू 1/12, ठीक है, प्लस 1/2। इनको करेंगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों का? देखिएगा 2 का 2 प्लस 12 का 12 और ये 12 गुना 2 24, कितना आ जाएगा? 16/24। इसको काटेंगे 4 चौं 16, 4 छक्के 24, फिर काटेंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी 2/3 आ रहा है ये 1/c इज इक्वल टू इतना निकाल रहे हैं अभी हम, ओके। ये श्रेणी क्रम में है, इसलिए 1/c इज इक्वल टू आ जाएगा आप लोगों को कितना? 2/3 आया था। तो अभी देखिए ये c का मान कितना निकल के आ जाएगा? 3/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको पलट दिए ना हमने,
3/2 हो जाएगा। तो अभी इतने का मान आया कितना, अब ये भूल जाओ, अब ये सिंगल हो गया, अब ये सिंगल हो गया 2/3। मतलब डायग्राम आप लोगों का अब आगे कैसा बनेगा देखिएगा। तो इसी प्रकार से आप लोगों को जो है क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ठीक है। देखिए आप लोगों को फिर ऐसे में टाइम लगेगा, ओके, बता रहा हूँ मैं एक्सप्लेन करके, तो डायरेक्ट आंसर बताता तो आप सॉल्व करते रहते हैं तरीके से, ठीक है। ये आप लोगों का अब ऐसे हो जाएगा। देखिए ये इस प्रकार से डायग्राम निकल के आ गया, ओके। अब देखिए ये दोनों कैसे हैं, अब ये पैरेलल हो गए, समांतर हो गए। ये यहाँ कितना आया था 3/2, और ये आप लोगों का 2 माइक्रोफैरड पहले से ही, और ये 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। अभी इन दोनों को जोड़ देंगे हम, ये वाले को, ठीक है, ये वाले दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए C इज इक्वल टू आप लोगों का 2 + 3/2, ठीक है। 2 दूनी 4 और 3 आप लोगों का कितना आएगा 7/2 आ जाएगा। चलिए ये 7/2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 7/2 आ जाएगा। मतलब देखिए यहाँ पे अब डायग्राम कैसा हो जाएगा आप लोगों का, चलिएगा ये 2 माइक्रोफैरड आप लोगों का पहले से रखा हुआ है, ठीक है, 2 माइक्रोफैरड पहले से रखा है, ओके। और अब ये 7/2 भी आ गया आप लोगों का। तो ये आ गए आप लोगों के श्रेणी क्रम में हो गए। अब इनको जोड़ देंगे, ठीक है। तो इनको कैसे जोड़ेगा चलिए देखते हैं, ओके। ये आ गया श्रेणी क्रम में, तो 1/C फिर से, चलिए 1/C, 1/C इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1 क्या था 7/2 था, चलिए, या 2/7 था, तो ये था 2/7, ठीक है। ऊपर 7 चले जाएगा आप लोगों का, चलिए 1/2 प्लस कितना आ जाएगा 7/2 हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे ये आप लोगों का 8/2 आ जाएगा, ना ये 4, ठीक है। इसका उत्तर 4 होगा, ओके, 4 आएगा आप लोगों का। ये देखिए आंसर में आप लोगों का 5 दे रखा है, लेकिन इसका उत्तर 4 आएगा निकल के। आप भी कोशिश कीजिएगा करने की, बढ़ते आगे। चलिए काफ़ी टाइम लग गया इसमें वैसे, चलिए तो इस प्रकार से अगर मैं सॉल्व करके बताऊं तो आप लोगों को काफ़ी टाइम लग जाएगा, ओके। चलिएगा, 2 समान आयतन के पात्रों में एक समान गैस रखी हुई है, जिनके दाब क्रमशः P1 एवं P2 और परम ताप T1 और T2 है। वाविकाओं को आपस में जोड़ने पर गैस सामान्य दाब P और सामान्य दाब T पर पहुंच जाती है। तब आप लोगों को पूछा है उन्होंने P/T का अनुपात क्या होगा, है ना। तो इसका अनुपात क्या होगा गाइस, तो आप लोगों को याद रखना है, इसका अनुपात क्या हो जाएगा P1/2T1 प्लस P2/2T2 हो जाएगा, ओके। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, विद्युत क्षेत्र में रखा एक इलेक्ट्रॉन अपने भार के बराबर बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो ऑप्शन दे रखे आप लोगों के सामने अलग अलग। हाँ गाइस, अगर वीडियो क्वालिटी अगर आप लोगों को क्लियर ना दिखाई दे रही होगी तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, ओके, क्योंकि आप लोगों का जैसा PDF है मेरे सामने मिला है वैसा ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता F इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए यहाँ पे तो F/Q0, ओके। F/Q होता है मतलब आवेश, एकांक आवेश और उस पर लगने वाले बल के अनुपात को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब यही ज्ञात करना है। तो क्या कहा है, विद्युत क्षेत्र में रखा एक इलेक्ट्रॉन, विद्युत क्षेत्र में रखा एक इलेक्ट्रॉन अपने भार के बराबर बल का अनुभव करता है। मतलब अपने भार के बराबर मतलब F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mg हो जाएगा, भार बटे कितना, विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन रखा है, तो ये आप लोगों का mg बटे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा mg बटे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक अगर आप लोगों को पूछ लेता तो क्या बताते आप, ओके। तो सबसे पहले तो सूत्र याद होना चाहिए, क्या होता है, ओके, बल और ये Q0। तो देखिए ये क्या हो जाता है न्यूटन पर कूलाम हो जाता, न्यूटन पर कूलाम इसका मात्रक, हाँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अभी विमी सूत्र पूछ लेता
तो ये आप लोगों को विमित सूत्र वाली कक्षा में मैंने बताया है, वो जाके देखिएगा आप लोग, ठीक है। इसी प्रकार का आप लोगों का रहने वाला है पेपर पूरा। यदि दो लेंसों की फोकस दूरी क्रमशः f1 एवं f2 और संयोजन से बने नवीन लेंस की फोकस दूरी f है, तो क्या होगा, ये आप लोगों का निकल के आ जाएगा f इज इक्वल टू f1 इंटू f2 बटे f1 प्लस f2। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आप लोगों के सामने, चलिएगा देखिए, लॉजिक लगाओगे। यदि किसी गतिशील पिंड का वेग दोगुना कर दिया जावे तो किसका मान दोगुना हो जाएगा। ओके, यदि किसी गतिशील पिंड का वेग दुगुना कर दिया जाए, बोलता है वेग, ओके, वेग दुगुना कर दिया जाए तो देखिए त्वरण दुगुना हो जाएगा। त्वरण बिल्कुल दुगुना नहीं होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, संवेग दुगुना होगा या गतिज ऊर्जा या भार। भार क्या होता है, F इज इक्वल टू mg होता है। तो यहाँ पे आप लोगों का क्या यहाँ पे वेग है क्या, नहीं है। चलिए, गतिज ऊर्जा हाफ mv² होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ भी दुगुना नहीं होगा वेग, क्योंकि 2 का मान रखेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा। चलिए, तो ये जो आप लोगों का है संवेग, क्या दुगुना हो जाएगा आप लोगों का। चलिए, ये इसका संवेग दुगुना हो जाएगा, ठीक है। चलिए, संवेग इज इक्वल टू क्या होता है, देखिएगा आप लोग, mv होता है, mv होता है। अगर इसका वेग दुगुना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा संवेग, फिर 2mv हो जाएगा। 2mv मतलब ये दुगुना हो गया है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समान त्रिज्या और आवेश की 8 बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, नई बूंद का विभव क्या होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, याद रखिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, एक चल कुंडलीय धारा मापी में आई का कुंडली के विक्षेप में थीटा से संबंध क्या होगा। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया और शानदार क्वेश्चन। तो हमेशा याद रखना, आई समानुपाती होता है थीटा के, आई समानुपाती होता है थीटा के, किसमें, एक चल कुंडलीय धारा मापी में आई समानुपाती होता है थीटा के, हमेशा याद रखोगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते गाइस, देखिए यहाँ पे आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण ई काइन इज इक्वल टू एच वी -5 में ई काइन दर्शाता है सभी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम ऊर्जा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की औसत ऊर्जा या उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की न्यूनतम ऊर्जा। देखिए, नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए जो है फिजिक्स के सारे जो क्वेश्चन हैं उनको मैं सॉल्व करवा पाऊँ, ओके। क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है तो हम पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद आप लोगों को बताएंगे, ठीक है, चलेगा। लेकिन देखो, ज़्यादा न्यूमेरिकल पार्ट आप लोगों का फिजिक्स में पूछता है, इसका सही उत्तर आप लोग याद रख लोगे, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, ठीक है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो आप लोग भी 12th की बुक से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, इधर उधर से कहीं से नहीं, ओके। वो लेवल आप लोगों का उचित लेवल है, ठीक है। एक सीधे चालक में आई धारा प्रवाहित हो रही है जो चित्रानुसार एक आर त्रिज्या के कुंडली में विभक्त हो जाता है, ओके। वृत्त के केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान टेस्ला में है। तो देखिए, यहाँ पे आप हमेशा याद रखिए, जब बात केंद्र की हो तो आपको पूछे चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र या जो भी क्षेत्र पूछे, हमेशा शून्य ही होगा, ये मैंने आपको बार बार बताया है, तो याद रखिएगा। चलिए, तो इसका उत्तर भी शून्य ही आएगा, ठीक है, क्या आएगा, शून्य ही आएगा। बढ़ते हैं आगे, देखिए 0 होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। किसी मीनार से गिराई गई कोई गेंद यात्रा के अंतिम 2 सेकंड में 60 मीटर की दूरी तय करती है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो मीनार की ऊंचाई 80 मीटर होगी। अब कैसे आई है ये आप लोग कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्लास में मैं जब भी लाऊंगा तो पूरा आप लोगों को सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो अभी काफ़ी बड़ा हो जाने वाला है, इसलिए मैं जल्दी से कर रहा हूँ कोशिश, ओके। चलिएगा, अगले वीडियो में आप लोगों के लिए सारा का सारा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। चलिए, यदि सरल लोलक की लंबाई 1% वृद्धि कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल में कितनी वृद्धि होगी। तो उसके आवर्तकाल में 0.5% की वृद्धि होगी। याद रखना, आवर्तकाल t इज इक्वल टू 1/f इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे,
समविभव पृष्ठ और बल रेखाओं के बीच का कोण होता है। समविभव पृष्ठ और बल रेखाओं के बीच का कोण होता है। अगर आप इतने क्वेश्चन कर ले तो जो मैं करवा दूंगा तो आप लोगों का 50 से 75% तो जो है प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये 90 हो जाएगा, 90 डिग्री का ये सारे क्वेश्चन आप हल कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पी प्रकार के अर्धचालकों में धारा का प्रभाव होता है। मैंने बताया था किसके कारण होता है, पी प्रकार के शुरू में ही बताया था। तो पी प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं उनमें जो है होल्स, किनकी होल्स की संख्या अधिक होती है, तो इनके कारण प्रभाव होता है। ठीक है, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर अभी क्या आ जाएगा, होल द्वारा। ठीक है, होल द्वारा होता है धारा का प्रभाव। चलिए सेमीकंडक्टर वाली क्लास जब भी लाऊंगा मैं उसमें पूरा डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, सेमीकंडक्टर के बारे में। किसी कण की स्थिति ऊर्जा U = x² - 2x है। कण की स्थायी संतुलन की स्थिति किस पर होगी, तो इसका उत्तर आप लोगों का हो जाएगा x = 1 पर होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मुख्य प्रत्यावर्ती धारा देखिए 240 वोल्ट मुख्य प्रत्यावर्ती धारा में एक ट्रांसफर 140 वाट और 24 वोल्ट के बल्ब को प्रकाशित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यदि मुख्य तार में प्रवाहित धारा 0.7 एम्पीयर है तो ट्रांसफार्मर की क्षमता ज्ञात करने बोला है। तो गाइस आप लोगों को ये जो है ट्रांसफार्मर की क्षमता ज्ञात करना है। कोशिश कीजिएगा, आप लोग नहीं बनेगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए लेके आ जाऊँगा ये वाला। ठीक है, चलिए द्विपरमाणविक गैस अणुओं के लिए दोनों विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात Cp/Cv है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर देखिएगा 1.4 आएगा आंसर, 1.4 आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं मोस्ट आईएमपी। अधिकतम क्षैतिज पराज पाने के लिए प्रक्षेपण कोण का मान बराबर होता है, तो 45 डिग्री का होता है, याद रखिएगा। अधिकतम क्षैतिज पराज पाने के लिए प्रक्षेपण कोण का मान बराबर होता है 45 डिग्री के। बढ़ेंगे आगे। फ्रानहोफर रेखाएं निम्न में से किसका उदाहरण है। फ्रानहोफर रेखाएं अवशोषित स्पेक्ट्रम का उदाहरण है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते गाइस, तो ये रहा आप लोगों के सामने। एक इलेक्ट्रॉन की विराम अवस्था में ऊर्जा 0.511 एम मिली वोल्ट है और इलेक्ट्रॉन को विराम से 0.5 सी वेग से त्वरित किया जाता है, तो उसकी ऊर्जा में परिवर्तन होगा। तो कितना परिवर्तन हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 0.079 मिली वोल्ट। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिएगा आप लोगों का, यदि L और R क्रमशः प्रेरकत्व और प्रतिरोध को दर्शाते हैं तो निम्न में से कौन सा आकृति का मानक होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों का R/L होगा। आकृति का मानक R/L होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है, दो स्प्रिंगों के बल नियतांक क्रमशः K1 और K2 है। यदि इन्हें इतना खींचा जाना है कि दोनों की स्थिति ऊर्जाएं समान हो जाए तो तब उन पर लगाए गए बलों F1 और F2 का अनुपात क्या होगा। F1 और F2 का अनुपात क्या होगा। ओके, तो ये क्या होगा आप लोगों का F1 और F2 का अनुपात, F1 और F2 का अनुपात हो जाएगा √K1/√K2। ओके, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते, ये रहा आप लोगों के सामने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न से स्वतंत्र होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न से स्वतंत्र होता है। परिवर्तन में फ्लक्स से, समय से, फेरों की संख्या से या कुंडली की प्रतिरोधकता से। तो गाइस इसका सही उत्तर याद रखिएगा, कुंडली की प्रतिरोधकता से जो है स्वतंत्र होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण में विद्युत वाहक बल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। दो समान द्रव्यमानों के पिंडों के बीच लगने वाला बल F है। दो समान द्रव्यमानों M के दो पिंड है, उनके बीच लगने वाला बल F है। ओके, यदि 25% द्रव्यमान एक पिंड से दूसरे पिंड में स्थानांतरित कर दिया जाए तो नया बल क्या होगा बोलता है। ओके, तो देखिए इसका आ जाएगा आप लोगों का 15/16 F आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 5 सेल प्रत्येक विद्युत वाहक बल E को समांतर में जोड़ा जाए तो संयोजन का कुल EMF होगा, कुल विद्युत वाहक बल होगा बोल रहा है। चलिए
समांतर में जोड़ा जाए तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला, कितने 5 सेल है हमारे पास, ई का मान कितना है, ई इज इक्वल टू 5 है, और उनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। अब समांतर क्रम का फार्मूला होता है हाँ ये देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला, चलिए एनी, चलिए तो ये थोड़ा देख लेंगे, इसका उत्तर ये आता है। ये नेक्स्ट, ये अभी तो देखना पड़ेगा थोड़ा, इसका संयोजन का कुल ईएमएफ कितना होगा, तो इसका कुछ फॉर्मूला होता है समांतर क्रम का। ओके, टोटल ईटी का, ईटी इज इक्वल टू एन अपॉन ई, एन अपॉन ई जहाँ तक होता है, या तो फिर आप लोगों का ई अपॉन एन होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग आगे। एक लेंस की फोकस दूरी वायु में 30 सेंटीमीटर है। इसमें प्रथम फोकस तल 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर लेंस से कितनी दूरी पर बनेगा, तो ये कितनी दूरी पर बनेगा, देखिए 120 सेंटीमीटर बनेगा। ओके, तो आपको समझ आ रहा होगा, ये जो क्वेश्चन देख रहे हो क्वेश्चन पेपर, इसका लेवल ओके, तो काफ़ी सारी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं और फॉर्मूले रिलेटेड क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए, द्रव्यमान की किसी स्प्रिंग का दिए गए चित्रानुसार सामान्य स्पंदन की आवृत्ति क्या है। चित्र दिखाई दे रहा है आप लोगों को। चलिए, ये आप लोगों का द्रव्यमान है और स्प्रिंग दिए गए हैं, तो इनमें सामान्य स्पंदन की आवृत्ति क्या है ये पूछा है क्वेश्चन में। तो ये आप लोगों का देखिए, इसका क्या हो जाएगा, 2k/m, ये वाला उत्तर है। 1/2π इज इक्वल टू √2k/m। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जड़त्व आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या है, तो मैंने बताया था आप लोगों को। ओके, ये आप लोगों के 12th की बैक साइड की बुक में दिया होगा, देखना सारे के सारे सूत्र दिए हैं, विमीय सूत्र वगैरह, तो वो भी याद कर लीजिएगा। देखिए mL²T0 आप लोगों का विमीय सूत्र होगा जड़त्व आघूर्ण का। ओके, चलिए ये अगला आप लोगों का देखिए, दृढ़ता गुणांक का सूत्र क्या है। दृढ़ता गुणांक का सूत्र, तो ईटा इज इक्वल टू F/A थीटा, ये आप लोगों का दृढ़ता गुणांक का सूत्र है। तो गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का। ओके, फिजिक्स के क्वेश्चन जब भी अब करवाऊंगा मैं, तो उनको पूरे सॉल्यूशन सहित करवाऊंगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में जब भी मिलेंगे हम सॉल्यूशन के सहित। ओके गाइस, तो थैंक यू साथियों।